Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your EVS book, Environmental Studies Looking Around, textbook for class 4. So students, today we are going to read our new chapter, chapter number 12. In previous video, we studied two topics, a big move, a new house. Now in this video, we start a changing house. Now let's start. Time passed quickly. I finished my study and got a job. धीरे धीरे समय बीतने लगा. मैंने अपनी स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मुझे जॉब मिल गई. अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड. मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ. आई थॉट दैट before I got married, we should repair our house and build one more room. मैंने ये सोचा कि शादी के पहले क्यों ना हम इस अपने घर को रिपेयर कर लें और इसके अंदर एक और नया कमरा बना लें. इन दोज डेज, उस समय, पीपल इन सिटी वर यूजिंग सीमेंट. जो लोग शहरों में रहते थे वो घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ करते थे. दे सैड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर. उनका मानना था, वो कहते थे कि सीमेंट से क्या होता है, घर जो होता है वो बहुत मजबूत होता है. वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट. हमने सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज़ करें. वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम. हमने आयरन मीन्स लोहा एंड सीमेंट का यूज़ किया अपनी छत बनाने के लिए और नए कमरे की छत बनाने के लिए. इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. उस समय अनबेक्ड ब्रिक्स मतलब ईंटें जो होती थी वो भी मार्केट में मिलती थी. वी मेड द वॉल्स विद दैम. और हमने उससे क्या बनाई, वॉल्स बनाई मतलब दीवारें बनाई. द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल. ब्रिक्स का जो यूज़ होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है. वी डिड नॉट नीड अ कोट द वॉल एवरी वीक. हमें दीवारों पर बार बार क्या करना पड़ता है, कोट नहीं करना पड़ता है, बार बार कलरिंग. या जैसे वो लोग पहले वो छोटे से गांव में रहते थे ना, गांव के एक उन्होंने घर बनाया था तो उसकी मदर क्या काऊ डंग से कोटिंग करती रहती थी ना दीवारों की हर वीक. तो सीमेंट से और ब्रिक से जो वॉल्स बनी होती है उनको ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर हफ्ते कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स. साल में एक बार हम दीवारों को वाइट वॉश कर लेते थे मतलब पुताई कर लेते थे. वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड. हमने कोर्टयार्ड में एक छोटा सा किचन भी बनवाया था. द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल. हमारे किचन के अंदर मड का चूल्हा था, मिट्टी का चूल्हा था और वेसल्स रखने की जगह थी. देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन कम टू आवर न्यू हाउस. जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ सुमन जब हमारे नए घर आई, टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन. खाना बनाने के लिए सुमन किचन में ही फ्लोर पर बैठ जाती थी. वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर. हम भी किचन में मैट बिछाकर एक साथ बैठ जाते थे और वहीं बैठकर खाना खाते थे. इट वॉज अ हैप्पी टाइम. वो बहुत ही खुशी का टाइम था. पीपल यूज टू गो आउट द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज. उस समय लोग फील्ड्स में जाते थे जब उनके पास टॉयलेट्स नहीं थे. जब उनके घर में टॉयलेट्स नहीं थे तो वो फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते थे, फील्ड्स में जाते थे. सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर इट. और कुछ घरों में टॉयलेट्स के लिए एक अलग से जगह होती थी. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. हमने भी अपने घर में एक छोटा सा टॉयलेट बनाया था घर के पीछे अनब्रेक्ड ब्रिक्स से. मोर चेंजेस. माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस. मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए. टाइम पास. समय बीतता गया. द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज. बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली. 15 years अगो आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवल. 15 साल पहले मेरी बेटी सिमी जो थी उसकी शादी हो गई और वो कहाँ चली गई, पलवल शिफ्ट हो गई. When राजू वॉज गेट मैरिड. और जब राजू की शादी हुई,
वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर अ न्यू ब्राइड। तब हमने सोचा कि हमें नई दुल्हन के लिए एक नया घर तैयार करना चाहिए। By then everyone was using baked brick। उस समय लोग baked bricks का यूज करते थे, उसके पहले unbaked brick का यूज करते थे। We also used them for the walls and put the lintel for the roof। हमने उन baked bricks का यूज किया और घर पर लेंटिल, छत पर लेंटिल डलवाई। We used marble chips and cements for a strong and fancy floor। हमने अपने घर में मार्बल की चिप्स और सीमेंट के स्ट्रॉन्ग फैंसी फ्लोर बनवाए। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। हमने अपने टॉयलेट में पाइप्स लगवाई जो भी वेस्ट होता था उसको बाहर निकाल देती थी। द किचन वॉज मेड बिगर। और हमारा जो किचन था वो कैसा हो गया, और भी बड़ा हो गया था। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। क्योंकि अब राजू की वाइफ मिट्टी का चूल्हा यूज नहीं करती थी। शी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। वो खाना खड़े होकर गैस स्टोव पे बनाती थी। नाउ सीइंग न्यू थिंग्स। अब कुछ नई चीजें हुई। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट जॉब देयर। मेरा छोटा बेटा मोन्टू जो था वो दिल्ली चला गया जब उसको जॉब मिली। नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली। अब वो वहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगा। सुमन एंड आई स्टे विथ मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। सुमन और मैं हम दोनों मोन्टू के घर रहते थे साल में कुछ दिन या कुछ महीने। हर साल में कुछ महीने हम मोन्टू के घर में रहते थे। एंड विथ राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और ज़्यादातर हम राजू और सोहना के साथ ही रहते थे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुड़गांव। हमको जब दिल्ली से सोहना जाना पड़ता था तो उसके बीच में हम गुरुग्राम से होते हुए जाते थे। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। वहां पर जब रास्ते में हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या होती थी, दिखाई देती थी। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रेनोवेट द टॉयलेट एंड द बाथरूम। कुछ सालों बाद राजू ने क्या किया, घर में जो टॉयलेट और बाथरूम था उसको रेनोवेट कराया, मतलब उसकी मरम्मत करवाई। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन बाथरूम। उसने बाथरूम में कलरफुल टाइल्स का यूज करवाया। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव टू अ बाथ। और उसने मतलब क्या कराया, बाथरूम के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च करवाया। आई एम नाउ 70 years old। अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। इन सालों में मतलब इतने सालों में मैंने अपने घर में या कहीं पर भी मैंने बहुत सारे चेंजेस। नाउ आई एम 70 years old। अब मैं 70 साल का हो गया हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मच चेंजेस। इन सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देख लिए हैं। इवन इन माई ओन हाउस आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रेन। इवन मेरे खुद ही के घर में मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो छोटे पोता पोती ग्रैंड चिल्ड्रंस है विल वॉन्ट टू लीव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे ये नहीं पता कि मेरे जो ग्रैंड सन्स हैं वो लोग कैसे हैं और उनका घर कैसा है। आई वॉन्डर्ड वॉट द हाउस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टूडे एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। और मुझे ये भी नहीं पता कि जहाँ मैं डेरा में गाजी खान में रहता था वहाँ पर अब मेरा घर कैसा हो गया है, और जो मेरे पुराने दोस्तों के बारे में भी मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं वहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। थैंक यू एंड टेक केयर।